नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। डेली करंट अफेयर्स 10 जनवरी 2019 के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो है हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर समझेंगे जो कि 10 जनवरी 2019 से महत्वपूर्ण है। और हम ये जो क्वेश्चन है वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से समझेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोबल सोलर काउंसिल जीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। जीएससी यानी कि ग्लोबल सोलर काउंसिल। तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इसका आंसर है प्रणव आर मेहता, जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कौन है? प्रणव आर मेहता। अब देखिए जीएससी के बारे में कुछ बातें समझ लेती हैं। एक तो इसका मुख्यालय आप याद रखिए, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और ये वॉशिंगटन डीसी वही है जिसमें आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों की भी मुख्यालय है। तो इस लिहाज से जीएससी यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है ना। और जीएससी की जो शुरुआत हुई थी वो 6 दिसंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इतनी सारी बातें जो है आपको इससे याद रखनी है, ठीक है ना, ग्लोबल सोलर काउंसिल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक संशोधन विधेयक 2016। ये लोकसभा में पारित हुआ है और यह किस नागरिकता विधेयक में संशोधन हेतु किया गया है। यानी कि क्वेश्चन को अगर हम समझें तो नागरिक संशोधन विधेयक 2016 है, ठीक है ना। ये चीज हाईलाइट किया हुआ है मैंने, 2016 के नाम से ये जाना जाएगा। और ये किस नागरिक संशोधन में विधेयक के लिए किया गया है। अगर ये पास हो जाता है तो ये जो है वो पूर्णतः पास होने के बाद ये जो है वो नागरिकता विधेयक 1955 में संशोधन कर दिया जाएगा। और बेसिकली इसमें क्या है, इस संशोधन के अकॉर्डिंग, जो नागरिक संशोधन विधेयक 2016 है इसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2014 से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो भारत के पड़ोसी देशों से जो अवैध रूप से देश में आकर बस गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनको जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। तो ये किस में लागू होगा ये चीज? नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में, ठीक है ना। संशोधन किस में होगा? 1955 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का जो उद्घाटन है वो किया गया है इस बार पुणे में। ये जो है बेसिकली दूसरा संस्करण है इसका। पहला जो है वो दिल्ली में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? दिल्ली में। लेकिन इस बार ये जो दूसरा है वो पुणे में हुआ है। इसका जो आयोजन है वो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है ना। और इससे पहले जो पहला था वो जनवरी 2018 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या रही आज की करंट अफेयर की। ये है विदेश मंत्रालय से संबंधित। दोस्तों इसको आप जो है पीडीएफ इसकी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आप वीडियो को आप लाइक जरूर करना, ठीक है ना। आप जो है वो बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप इसको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और आप हमारे टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको जो है वो पीडीएफ डेली बेसिस पर इसकी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये है एमईए विदेश मंत्रालय के बारे में। तो उस विदेश मंत्रालय के दूतावास, पासपोर्ट और वीजा मामलों के जो नए सचिव हैं वो किसको नियुक्त किया जाएगा? वो किया जाएगा संजीव अरोड़ा को, ठीक है ना। ये जो संजीव अरोड़ा हैं वो एक्चुअल में दैनेश्वर मुलय का स्थान लेंगे। तो अभी वर्तमान में दैनेश्वर मुलय हैं इसके युवा मामलों के, पासपोर्ट और वीजा मामलों के। और इनकी जगह जो है वो स्थान कौन लेंगे? अब नई नियुक्ति किसकी होगी? संजीव अरोड़ा की, ठीक है ना। और ये बेसिकली जो है दूतावास और पासपोर्ट एवं वीजा मामलों के सचिव हैं। लेकिन मुख्य सचिव की अगर हम बात करें, जिसको हम विदेश सचिव कहते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, वो कौन है अभी वर्तमान में? फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले, ठीक है ना। तो इनका भी नाम मैंने ऑप्शन में कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। और विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें आप जो है ध्यान रखिए। मुख्य सचिव, विदेश सचिव कौन है? विजय गोखले। और विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। नेक्स्ट न्यूज है 124वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ है। उसके अनुसार सवर्णों को, जो जनरल कैटेगरी की हैं, उनको आर्थिक स्तर पर, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, उनको कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा यहाँ पर 10% जो है करेक्ट आंसर बनेगा। तो आपको इसमें याद रखने वाली चीजें क्या हैं? एक तो आपको ये याद रखना है कि ये संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है? 124वें नंबर का है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, कितने प्रतिशत आरक्षण है? 10%। एक चीज और आपको याद रखनी है,
ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा ये संशोधन? ये आएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 15वें अनुच्छेद के अंतर्गत। चलिए, ये लोकसभा में पारित हो चुका है अभी। नेक्स्ट देखें, आंध्र प्रदेश में 7वां हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया है और ये हवाई अड्डा शुरू कर दिया गया है। तो ये बेसिकली कहाँ शुरू किया गया है? तो अगर 7वीं की बात करें तो वो शुरू किया गया है उरवाकल्लू में। उरवाकल्लू बेसिकली एक स्थान है कुरनूल शहर के पास, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। और ये जो विशाखापट्टनम, राजा महेंद्र, तिरुपति और ये जो हैं वो पहले के पुराने और काफ़ी प्रमुख जो है वहाँ के हवाई अड्डे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम याद रखिएगा, वो हैं एन चंद्रबाबू नायडू। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें जो है इसमें आप याद रखिए, महत्वपूर्ण बनेंगी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2019 की मेजबानी यहाँ पर करेगा मिस्र करेगा। और ये अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस है क्या एक्चुअल में? तो अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस क्या है? एक फुटबॉल से संबंधित ये कप होता है, जिस प्रकार फीफा होता है, लेकिन ये जो है वो केवल अफ्रीका महाद्वीप के देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसको कंट्रोल करता है अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ, यानी कि CAF। ठीक है, कौन करता है? अफ्रीकी फुटबॉल संघ इसको जो है वो कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में क्या है कि मिस्र इसका आंसर बनेगा। इनकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो मिस्र की कैपिटल है कायरो, लीबिया की ट्राइपोल, मोरक्को की है राबर्ट और सूडान की है खार्तूम। तो ये आप कैपिटल भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिस्र की है कायरो, लीबिया की है ट्राइपोल, मोरक्को की है रॉबर्ट और सूडान की है खार्तूम। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखें। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है। उस योजना का नाम क्या है आपको वो बताना है यहाँ पर। स्मार्ट उदय, लाइट और ग्रीन, ठीक है ना। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए, तो फिलहाल अपना आंसर इसमें ये क्या है? स्मार्ट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो स्मार्ट एक्चुअल में है क्या? स्मार्ट स्टैंड फॉर S फॉर स्टेट, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर एग्री बिजनेस, R फॉर रूरल एंड T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। और किस सरकार ने, किस राज्य ने शुरू किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना में क्या है कि इस योजना में लगभग 2200 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कितने का? 2200 करोड़ रुपए का, जिसमें से 70% जो है वो वर्ल्ड बैंक देगी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं कि ये जो स्मार्ट योजना है वो किसके सहयोग से शुरू की जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से की जा रही है। 70% जो निवेश है 2200 करोड़ का वो विश्व बैंक देगी, बाकी 26.67% राज्य देगी, बाकी अन्य देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RBI द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। तो देखिए, RBI द्वारा जो है वो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे नंदन नीलकणी। तो ये आपको ध्यान रखना है, नंदन नीलकणी। ओके, तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जो है वो USA क्रिकेट को सदस्यता प्रदान कर दी है। कौन सी भी सदस्यता प्रदान की है? तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, उसने सदस्यता प्रदान की है 105वीं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैंने वो आपको बताई और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैंने आपको बताए। तो आज का सवाल आपके लिए है, आपको इस सवाल का जो आंसर है वो कमेंट में पोस्ट करना है मुझे। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हैं ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू जर्सी, जिनेवा, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। जितने भी आप इस वीडियो को देखेंगे आप हर बार लाइक ज़रूर किया करो। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप PDF कभी भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम कल मिलेंगे अगले करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।